या फिर कहीं पे कोई और दिक्कत है, कहते हैं इनफर्टिलिटी। चलो भैया, धड़ा धड़ा धड़ा। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे बेटा। तो हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था बेटा। तो अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट चैप्टर पर शिफ्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हम कैसे होना चाहिए हेल्दी, हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी होना चाहिए बेटा, बीमारी नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे बेटा हेल्दी है। वो वाला हेल्दी नहीं वो वाला हेल्दी नहीं, ठीक है। चलो, तो बात है बेटा हेल्थ, ठीक है। अब हेल्थ वर्ड के पहले क्या लगाए हैं, रिप्रोडक्टिव, यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन से जुड़ी सारी की सारी हेल्थ की बात होगी, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ठीक ठाक सही सलामत होने की बात होगी और उनके फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन सही से कर रहे हैं, इसकी बात होगी। प्लस इन केस ऑफ फीमेल्स स्पेशली, समझ पा रहे हो, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना, उस प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से कैरी करना विदाउट एनी प्रॉब्लम, और सही तरीके से वो फीमेल अपने बच्चे को जन्म दे पाए, उसके बाद भी फीमेल भी कैसी रहे, हेल्दी रहे, और बच्चा भी हेल्दी रहे। समझ पा रहे हो, इस पूरी प्रोसेस को अपन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ध्यान दो, यहाँ पर हम कुछ पॉपुलेशन के बारे में जानकारी करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ती क्यों है, इस बारे में पढ़ेंगे। उस पॉपुलेशन के बढ़ जाने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे ऊपर, यानी कि उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। और कुछ डेटा है ऐसा कि स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, फिर कितनी हो गई, आज कितनी है, क्या रीज़न है, उस डेटा को भी स्टडी करेंगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो सभी लोगों ने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा उसी के नाम के साथ शुरुआत करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिल्कुल ये जो लाइन है ना बेटा, रट लोगे, है ना, क्योंकि सेम स्टेटमेंट में तुम्हें क्वेश्चन में देखने को मिलेगी ये वाली लाइन। तो देखो जरा, लाइन क्या कह रही है मेरे बाल को, देखो लाइन कह रही है अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस ए टोटल वेलबींग। वेलबींग मतलब अपन बहुत अच्छे से हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हैं, और टोटल मतलब कंप्लीट, कंप्लीट। चलो भैया, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अगर कलेक्टिवली मिला लें तो अपन टोटल एकदम मस्त है, ठीक है। चलो, मतलब फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, ठीक है। अब इस लाइन के एक एक शब्द का आखिर मतलब क्या है मेरे बच्चों, तो देखो, वेलबींग का मतलब समझ रहे हो ना, सब कुछ ठीक ठाक है। गाना सुनो बेटा, गाना सुनो, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो उसी फर्स्ट क्लास की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो देखो, फिजिकल और एस्पेक्ट्स किसके हैं, रिप्रोडक्शन के। तो देखो, फिजिकल मतलब जो भी मेल सेक्स ऑर्गन हैं, जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं, वो फिजिकली फिट होने चाहिए, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोले कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ओवरीज में ओवा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अगर ओवा प्रोडक्शन हो भी रहा है तो वो फेलोपियन ट्यूब से आकर मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। या फिर फेलोपियन ट्यूब में ऐसी कंडीशंस नहीं बन पा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो पाए, या फिर कहीं पे कोई और दिक्कत है, या फिर यूटरस क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना बेटा फिजिकली। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, फिजिकली फिट। हर एक सेक्स ऑर्गन की फिजिकल पोजीशन एकदम कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट, तभी तो हम कहेंगे ना बेटा बाकी सब फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये बात किसकी हुई, फिजिकल की। जैसे कि मेल के केस में भी देख लो, टेस्टिस अगर स्पर्म बनाएंगे तो हम कहेंगे फिट, नहीं बनाएंगे तो क्या कहेंगे, भैया फिट नहीं है। अब टेस्टिस स्पर्म बना भी लिए और वास्ट डिफरेंस लेकर के नहीं जा पा रही है एब्डोमिनल कैविटी में, तब भी क्या होगा, फिट नहीं ना कहेंगे बेटा, ठीक है। तो ये तो हुआ फिजिकल, फिर क्या हुआ, इमोशनल। इमोशनल समझ पा रहे हो, इमोशनल का मतलब सिर्फ और सिर्फ फीमेल से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखो ज़रा, शादी के बाद प्रेशराइज करते हैं ना, प्रेशराइज करते हैं ना, किसके लिए, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो ज़रा बताओ वहाँ पर इमोशनल हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा,
बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है? बिहेवियरल एंड सोशल, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो डब्ल्यूएचओ चाचा जो बात कहे हैं एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम वर्ड बाय वर्ड रट लोगे, जो कि सेम मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट्स में, ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग होता है सेफ सेक्स। अब तुम सोचोगे कि भैया सेक्स तो सेक्स है, व्हाट इज सेफ सेक्स? ठीक है, तो देखो जरा, सेफ सेक्स का क्या मतलब है बेटा, कि यहाँ पर किसी भी सेक्सुअल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से अपन बचे रहें। ट्रांसमिटेड डिजीजेस से क्या रहे? प्रोटेक्शन। क्या रहे बेटा? प्रोटेक्शन। तभी अपन क्या कहेंगे? सेफ सेक्स, ठीक है? और फैमिली प्लानिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भैया फैमिली प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो ज़रा, सपोज़ कोई कपल है और उसके बच्चे उसके पास 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, परफेक्ट है, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे उसके ऑफस्प्रिंग्स यानी कि बच्चों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, तो बताओ उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लैक ऑफ फूड हो सकता है, लैक ऑफ क्लोथिंग हो सकती है, लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है। समझ पा रहे हो? और कई सारी एक के बाद एक प्रेगनेंसी को बेयर करने से उसकी मदर यानी कि वुमेन की हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है, और इनफैक्ट पड़ता ही है मेरे बच्चों। ठीक है? समझ पा रहे हो? देन फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? चलो, फिर आता है हेल्थ केयर। ठीक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बेटा? हेल्थ केयर। अब देखो, हेल्थ केयर कैसे इम्पोर्टेंट है? चलो, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है ना? चलो, स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी के कंसीव होने से। ठीक है? अब ध्यान दो, एक गाँव बहुत दूर है, जहाँ से जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी डिस्टेंस काफ़ी दूर है। ठीक है? अब सोचो, अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी अगर फीमेल को कोई कॉम्प्लिकेशंस या फिर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आती है, डिलीवरी के टाइम कोई दिक्कत आती है, तो बताओ, अगर उनका जो हॉस्पिटल बहुत दूर है तो उनको एक्सेस टाइम से मिलेगा या फिर उन्हें लेट हो सकता है? तो एग्जैक्टली लेट हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है? तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनका एक्सेस बहुत ही फास्ट होना चाहिए, नियर बाय होने चाहिए। लगी बात समझ? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बताओ, उस फीमेल की हेल्थ पर असर पड़ेगा ना मेरे बच्चों, ठीक है? और अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है कि उस फीमेल की डेथ तक हो जाती है कभी-कभी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस में या फिर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, तो बताओ उसकी फैमिली पर फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा मेरे बच्चों, दैट इज़ द सोशल वर्ड। आ रहा है समझ? एकदम कहानी है बेटा, और जितना इस कहानी के डॉट्स आपस में तुम कनेक्ट कर लोगे, उतना ही अच्छे से तुम्हें ये चैप्टर समझ में आएगा। लगी बात समझ? चलो, हाँ, फैमिली प्लानिंग हो गया, सेफ सेक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है? चलो, अब वन बाय वन पढ़ेंगे कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आने वाली प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। तो चले आए पढ़े बेटा? चलो पढ़ते हैं। आ गया ना? आ गया ना बेटा? बता दिए ना? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि कंसीव करने के बाद ही हो। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी वो भी हो सकते हैं कि भैया कंसीव नहीं हो पा रहा, है ना? कंसीव हो ही नहीं पा रहा है, इनफर्टाइल हो गया है कपल, तब भी उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आएगी ना बेटा? बताए थे ना कि अगर ओवा नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा तब भी फिजिकली फिट नहीं है ऑर्गन्स, स्पर्म नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा तब भी फिजिकली फिट नहीं है ऑर्गन्स, और अब्सेंस ऑफ क्या, हमारे गैमेट्स या फिर वो नॉन फंक्शनल हैं, इसी को तो कहते हैं इनफर्टिलिटी। चलो भैया, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जन्म देते टाइम बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं बेटा, जो वहाँ पर जो लेबर पेन होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं मेरे बच्चों, दैट आर कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। और पहले भी ये बात बोल चुके हैं, फिर से बात बोल रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर उसके बाद ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो उसकी मदर है
वो भी एकदम फिट एंड फाइन हो और जो हमारा न्यूबॉर्न छोटा-सा बेबी है, वो भी एकदम फिट एंड फाइन हो। लगी बात समझ, ठीक है? अनसेफ अबॉर्शन, अनसेफ अबॉर्शन तो देखो ज़रा, एक वर्ड आया था ना बच्चा, प्लेसेंटा कब डेवलप होता है? 3 महीने में। तो आगे अभी पढ़ेंगे कि अबॉर्शन जो है वो 3 महीने से पहले-पहले हो जाए, तो हम उसे सेफ कंसीडर करते हैं, अदरवाइज़ हम उस अबॉर्शन को अनसेफ कंसीडर करते हैं। तो अनसेफ अबॉर्शन मतलब आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है मेरे बच्चों? चलो भाई, अनसेफ सेक्सुअल हैबिट्स मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना और ड्यूरिंग द सेक्स किसी भी वहाँ पर प्रिकॉशन यानी कि कॉन्डोम्स का यूज़ ना करना, ठीक है? उसको क्या कह देंगे? अनसेफ सेक्सुअल हैबिट्स, क्योंकि अभी आगे पढ़ोगे एसटीआईज़, एसटीडीज़ जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ विदाउट द प्रोटेक्शन हम सेक्सुअल हैबिट्स करते हैं, तो क्या होता है? हमें एसटीआईज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि एचआईवी, जैसे कि गोनोरिया एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ठीक है? पढ़ाएँगे आगे डिटेल में सारी की सारी डिजीज़। चलो भाई, एसटीआईज़ वही हैं जिनके बारे में अभी उतनी देर से चर्चा हो रही है बेटा। एसटीआईज़ का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन, तो घबराने का नहीं। एसटीडीज़ भी कहते हैं और एसटीआईज़ भी कहते हैं बच्चों, ठीक है? पॉपुलेशन समझ पा रहे हो? क्योंकि जब कोई रोकने ही टोकने वाला नहीं है ना मेरे बच्चों, तो एक के बाद एक बच्चा पैदा किए जा रहे हैं और उससे क्या हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है? चलो, अब क्या करा भैया सरकार ने? क्या करा सरकार ने? तो भैया देखो, देखो एनसीईआरटी साफ-साफ लिखती है कि हमारे इंडिया ने 1951 में बात कर ली थी फैमिली प्लानिंग की। लेकिन बड़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ बात ही करते रह गए और सबसे ज़्यादा देखो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर है तो नंबर 1 पे वर्ल्ड में कौन है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, इंडिया है ना? क्योंकि अगर भैया 91 में ही बात करना शुरू कर दिए थे, तो फिर आज इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई? क्योंकि सिर्फ़ बात ही की बेटा, उस पे काम बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ़ क्या करी? बातें, 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 टक, 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 बातें करते गए, उस पे काम नहीं किया, ठीक है? अब देखो ज़रा, अब सरकार बोली, "कोई बात नहीं, 1951 में काम नहीं हुआ, अपन अब काम करेंगे। अपन अब काम करेंगे बेटा।" तो देखो ज़रा, स्ट्रैटेजीज़ यानी कि काम को करने की अलग-अलग तकनीक अपनाई गई और लाइक इसको आरसीएच वालों को आरसीएच प्रोग्राम्स, और व्हाट इज़ आरसीएच प्रोग्राम्स मेरे बच्चों? रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ओह! अरे हट जा भाई, केयर प्रोग्राम्स, ठीक है? तो भैया ये आए और इन्होंने कहा कि अब देखो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं रिप्रोडक्टिवली लोगों को, एसटीआईज़ हो रही हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं 15 से 24 साल के एज ग्रुप वाले जो कि स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं, उनके अंदर बहुत सारे सेक्स को लेकर के मिसपरसेप्शंस हैं। तो अपन अब क्या करेंगे बेटा, इन सब चीज़ों को बैलेंस करेंगे, इन सब चीज़ों को बैलेंस करेंगे। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला अवेयरनेस क्रिएट की, किसके बारे में? किसके बारे में? सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में, कि लोग होते हैं ना सोसाइटी में सेक्स के बारे में बोलने से घबराते हैं, आपस में बात करने से घबराते हैं। किसी को एसटीआई हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो डॉक्टर के पास भी जाने से घबराता है कि भैया ऐसा ना हो कहीं डॉक्टर हमारी सोसाइटी में जाके बता दे कि इनको ये फला-फला बीमारी है, तो हमारी सोसाइटी में तो हमारी बदनामी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? बदनामी हो जाएगा। तो आरसीएच वाले उनके घर गए। बोला भैया ऐसा है कि ऐसा सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और अगर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो ये बीमारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करेगी? बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा
और कुछ एसटीआईज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से फैलती हैं बाद में, ठीक है? चलो, फिर क्या करा? प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन, प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन। आरसीएच वाले बेटा कहाँ गए? स्कूल में। कहाँ गए? स्कूल में। और टारगेट किसको किया? 15 से 24 साल तक के बच्चों को क्या करा बेटा? टारगेट करा, ठीक है? और बोले कि यही वो एज ग्रुप है जहाँ पर प्यूबर्टी डेवलप होती है और बच्चों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है अबाउट द सेक्स, उसको जानने के लिए, ठीक है? अब क्या हुआ? बच्चों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है? फिर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इंटरनेट पे निकाली और फिर रात में लेटे ऊपर पंखा देखा और अपने ही मन में क्या करा? मिसपरसेप्शन बना लिया, ठीक है? क्योंकि हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा सेक्स के बारे में पूछने चला आया, तो माँ-बाप डाँट के भगा देते, बोले, "बैठ, भग जा यहाँ से।" ठीक है? तो जो मिसपरसेप्शन बना हुआ था वो उसकी में क्लियरिटी आई? नहीं आई, ठीक है? तो उसी मिसपरसेप्शन को दूर करने के लिए एक वर्ड निकाला गया सेक्स एजुकेशन, जो कि किसके लिए है? 15 से 24 साल तक के बच्चों के लिए, कि उनमें सेक्स से रिलेटेड कोई भी मिसपरसेप्शन ना बना रहे। उन सारे मिसपरसेप्शन को क्या करेंगे? दूर करेंगे। समझ पा रहे हो? तो उन्होंने क्या करा? सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। कहाँ? स्कूलों में, ठीक है? अब देखो, स्कूल में जाकर के उन्होंने क्या किया? इन्फॉर्मेशन दी किसके? अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स, सेक्सुअल हैबिट्स, प्रैक्टिसेस, और जो हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं उसके बारे में, और कैसे हम एसटीआई से बच सकते हैं उसके बारे में। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा कर के दे रहे हैं? स्कूलों में। और ये सब कर कौन रहा है बेटा? आरसीएच वाले, ठीक है? चलो, अब देखो, अवेयरनेस फ्रॉम एसटीआईज़। अब देखो, लोगों में ज़रूरी नहीं है कि अब 15 से 24 साल तक का ही एज ग्रुप टारगेट किया जाए। अब जो लोग फर्टाइल हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है? उन सारे के सारे कपल्स को, सारे के सारे मेल और फीमेल को बताना है किसके बारे में? एसटीआईज़ के बारे में, कि ये डिज़ीज़ होती हैं भैया, और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं एक से दूसरे में। अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हैं तो आप कैरियर भी हो सकते हैं, ठीक है? अगर इन्फेक्शन के सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप इन्फेक्टेड नहीं हैं। यू कैन बी कैरियर, ठीक है? और उन्होंने बताया कि इन एसटीआईज़ से बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग द कोइटस। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो ये क्या है बेटा? अवेयरनेस फ्रॉम एसटीआईज़। प्लस फिर से वही बात कि अगर कोई भी माइनर सिम्पटम भी दिखता है, सारी की सारी एसटीआईज़ के बारे में बताना, उनके सारे सिम्पटम्स के बारे में बताना, और ये चीज़ बताना कि अगर कोई माइनर सिम्पटम भी दिखता है तो हमें तुरंत कंसल्ट करना चाहिए अपने नियर बाय डॉक्टर को अबाउट द सेम, ठीक है? चलो, फिर क्या? बर्थ कंट्रोल मेजर। और ये कौन सी समस्या का समाधान है मेरे बच्चों? इस वाली समस्या का। पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बताओ क्या हो रहा है? क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों का जो जन्म हो रहा है ना, जो बर्थ लगातार धड़ा धड़ा धड़ा, हाँ भैया हमारे यहाँ भी बेबी आ गया, भैया बोले हमारे यहाँ भी आ गया, तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और उसी के लिए क्या यूज करा बेटा? बर्थ कंट्रोल मेजर। और इसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है? आरसीएच। और बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में जानकारी देने के लिए वो ऐसे एज ग्रुप को टारगेट करते हैं जिनकी अभी अभी न्यू न्यू शादी हुई है, ठीक है? चलो, देखो, एक डेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, बम। बम फटता ना, बम फटता ना बेटा, तो कहते हैं ना कि उसके अंदर क्या थे? एक्सप्लोजिव्स। और एक्सप्लोजिव्स ने जैसे ही कोई ऐसा उनके लिए आग चिंगारी पकड़ी, तो क्या हुआ? धमाका हो गया। पटाखा फोड़ते हैं ना बेटा दिवाली पे, क्या होता है? धमाका होता है। चलो फिर धमाका देखते हैं भाई कैसे हुआ। एनसीईआरटी में एक डेटा दिया गया है बेटा। एक तरफ दिया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन और एक तरफ इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है? और मैंने इसको यहाँ पे अलग-अलग किया है सिर्फ़ तुम्हारे लिए। चलो, एनसीईआरटी कहती है कि जो ईयर था, कौन-सा? 1900, कौन-सा बेटा? 1900, उसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। 2000 तक पहुँचते-पहुँचते 6 बिलियन हो गई, और 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गई है। देख रहे हो रेट ऑफ इंक्रीज़, रेट ऑफ इंक्रीज़ देख रहे हो कितनी तेज़ है? वहीं दूसरी तरफ 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना मेरे बच्चों, तो पॉपुलेशन कितनी थी?
850 मिलियन। फिर बेटा आज़ाद हो गए लोग। और देखते हो ना, जब लोग आज़ाद हो जाते हैं तो फिर मन का काम करते हैं, मन का काम करते हैं। बोले अब तो अपन आज़ाद हो गए, अब क्या करेंगे? पॉपुलेशन बढ़ाएँगे, बढ़ाएँगे बेटा। 2000 तक पहुँचते-पहुँचते कितना हो गया? 1 बिलियन। और 2011 की सेंसस रिपोर्ट जो थी उसके हिसाब से 1.2 बिलियन भी क्रॉस कर गए, और प्रेज़ेंट डे में कितनी है बेटा? 1.5 बिलियन। समझ पा रहे हो? कितनी तेज़ी से बढ़ रही है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, ठीक है? चलो भाई, ये डेटा याद रखोगे। ये डेटा तुम्हारे सीबीएसई वालों के लिए भी ज़रूरी है और नीट वालों के लिए तो वरदान है बेटा, वरदान, ठीक है? इसी में से पूछ देंगे स्टेटमेंट में, और इसी में ईयर आगे पीछे 1-2 साल करके लिखे होंगे, और तुमसे पूछेंगे बताओ कौन-सा गलत है, बताओ कौन-सा गलत है बेटा। तो फँसने का नहीं, यहाँ से याद कर लेना। चलो, अब क्वेश्चन कि भैया इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे कंट्री में बढ़ी तो कैसे? तो कैसे? तो देखो, अब लिखते हैं बेटा यहाँ पे, कॉज़ ऑफ पॉपुलेशन नंबर 1, इंक्रीज़ इंक्रीज़ इन हेल्थ केयर सर्विसेज़, हेल्थ केयर सर्विसेज़, ठीक है? दूसरा, एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है? अब देखो ज़रा, एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम देख रहे हो? बहुत बढ़िया खेती हो रही है। जहाँ 1 बीघे में 1 कुंटल गेहूँ निकलता था, अब उसी 1 बीघे में 4 कुंटल गेहूँ हो रहा है बेटा। समझ पा रहे हो? कितना एडवांसमेंट हो गया एग्रीकल्चर में। अब सोचो, सपोज़ करो 1 कुंटल गेहूँ मान लो 2 जन का परिवार खा लेता है, ठीक है? कितना? लगभग मान लो 1 कुंटल गेहूँ, हाँ, लगभग साल भर मान लो, ठीक है? सपोज़ करो कि 1 क्विंटल गेहूँ में 2 लोगों का परिवार कितने दिन खा लेता है? साल भर। अब क्या हो गया? एग्रीकल्चर सिस्टम अपडेट हो। अब उसी उनके 1 बीघा वाले खेत में कितना गेहूँ पैदा हो रहा है बेटा? 4 क्विंटल। तो बताओ, अगर वो अपना परिवार बढ़ा लें, अपना परिवार बढ़ा लें, तो बताओ कोई समस्या होगी? कोई समस्या होगी? ना जी ना, कोई समस्या नहीं होगी। यही यही बेटा, अगर एग्रीकल्चर सिस्टम एडवांस नहीं होता और उनको लगता कि भैया खेत तो हमारे पास 1 बीघा है और हमारे यहाँ क्या होगा, 1 ही क्विंटल गेहूँ पैदा होगा, तो बताओ हम अपने परिवार को पूरे साल खिलाना है और दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। सोचता है एक बार सोचता, बोले चलो आड़ा तिरछा करके 1 बच्चा पैदा कर लेते हैं और इसी में अपना खुश रहेंगे। तो बोला ना जी ना, अपन के पास तो 4 क्विंटल है, अब अपन 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं और साल भर आराम से खा सकते हैं, ठीक है? तो भैया क्या हुआ, खाने के लिए भर-भर के व्यवस्था है मेरे बच्चों, तो बताओ पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही। दूसरी बात, हेल्थ केयर सर्विस, मान लो पहले पहले के ज़माने की बात बेटा, बहुत पहले के ज़माने की बात, किसी को कैंसर हो गया, वो मर गया, हार्ट अटैक आया, मर गया, ठीक है? कुछ भी हुआ, मर गया, बहुत तेज़ बुखार आया, जब तक वहाँ ले गए, इन्फेक्शन बहुत तगड़ा था, जब तक शहर ले गए तब तक निपट गया रास्ते में, समझ पा रहे हो? लेकिन अब क्या है बेटा, कैंसर हो गया, कोई बात नहीं, अपन तुम्हें मरने नहीं देंगे, ठीक है? तो बताओ, जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मरने की दर है, वो कैसी हो रही है? कम हो रही है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, ठीक है? दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरा रीज़न मान यानी कि रीज़न नंबर 3, डिक्रीज़ इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जन्म देते समय जो लेडीज़, जो फीमेल्स की डेथ हो जाती थी, अब उसमें भी क्या हुआ है? कमी आई है। प्लस जो वहाँ पर इन्फेंट बेबी, यानी कि कोई प्रीमैच्योर बेबी हो गया, तो वो मर जाता था। अब क्या करते हैं? उसे कहाँ रख देते हैं? यूनिट में रख देते हैं कि भैया हाँ, हम बिल्कुल यूटेरस की तरह क्या कराएँगे? एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएँगे, तुम आराम से डेवलपमेंट करो, प्रीमैच्योर बेबी पर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कैसा हुआ है? कम हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है? डिक्रीज़ इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और एनसीईआरटी कहती है एमएमआर, ठीक है? दूसरा, डिक्रीज़ इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
मोर्टेलिटी रेट, और एनसीईआरटी कहती है आईएमआर। ठीक है, तो ये 4 मेजर कॉज किसके हैं बेटा? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। भर भर के खाएंगे, मरेंगे है नहीं, ना मम्मी को मरने देंगे ना बच्चे को मरने देंगे, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब भैया पॉपुलेशन बढ़ गई तो ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? तो ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? तो ड्रॉबैक्स हो सकता है लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ क्लोथिंग, लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ शेल्टर। शेल्टर मतलब बेटा छाया, छाया रहने के लिए घर। ठीक है, फिर अब बताओ, खाना कम पड़ गया, कपड़ा कम पड़ गया, रहने के लिए जगह भी कम पड़ गई, तो भैया अपने घर से निकलेंगे दूसरी जगह रहेंगे। दूसरी जगह निकले तो देखा जंगल थे, अब जंगल बोले हटाओ इनको, काट देते हैं, यहाँ पे मकान बनाते हैं बेटा। ठीक है, लैक ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। और जब जंगल कम हो जाएंगे तो क्या होगा? इन्वायरमेंट पे फर्क आएगा ना बेटा, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। प्लस ज़्यादा पॉपुलेशन के होने की वजह से जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं जैसे कि रेप्स, उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, एग्जाम्पल रेप्स, ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो। अब पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करी जाए? कैसे करा जाए पॉपुलेशन को कंट्रोल मेरे बच्चों? तो बताओ ज़रा, बताओ ज़रा पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जाए? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो लोग हेल्दी होने चाहिए, पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द सेम। ठीक है, दूसरी बात, गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक स्लोगन स्टार्ट किया, हम दो हमारे दो। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक स्लोगन स्टार्ट किया, हम दो हमारे दो, कि भैया दो ही बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने अर्बन रीजन में यानी कि शहरी क्षेत्रों में 1 चाइल्ड नॉर्म लाया। ठीक है, कि भैया एक ही बच्चा, 1 चाइल्ड नॉर्म इन 1 चाइल्ड नॉर्म इन अर्बन फैमिलीज। प्लस प्लस गवर्नमेंट ने लालच दिया कि भैया जिनके कम बच्चे हैं, जिनका एक बच्चा है, जिनके 2 बच्चे हैं, उनको ही इनिशिएटिव मिलेगा सरकार की तरफ से, वरना किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, इंसेंटिव, इंसेंटिव फॉर स्मॉल फैमिलीज ओनली, स्मॉल फैमिलीज ओनली। तो इतना काम बेटा अपनी सरकार ने किया कि लोगों को लालच दे देते हैं, ये कह देंगे कि भैया जिनका एक बच्चा होगा उनको ये फ़ायदे मिलेंगे। तो भैया इंडिया के लोग लालची तो हैं, जहाँ लालच मिला वहीं टपक पड़े, वहीं कूद पड़े। ठीक है, चलो बेटा, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने इस चैप्टर का एक स्टार्टिंग वाला पार्ट यहाँ पे पूरा कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन के बारे में स्टडी किया है। और साथ ही साथ अब हम अगले टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, भैया बस हो गया। और बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर आल्सो नोन एज कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।